नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक का चैप्टर नंबर 6 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का अध्ययन करेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसका मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया। जी का मान 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जी एक सार्वत्रिक नियतांक अर्थात किसी भी स्थिति में इसका मान नहीं बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु किसी ग्रह के जितना नज़दीक आएगी उस पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, जिससे वस्तु की गति में वृद्धि होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु की गति में वृद्धि से उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है जी बराबर में Gm/r²। गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान आकार पर निर्भर नहीं करता है, केवल ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। m ग्रह का द्रव्यमान मास ऑफ प्लेनेट, r ग्रह की त्रिज्या रेडियस ऑफ प्लेनेट, अर्थात पृथ्वी पर हल्की व भारी वस्तुओं के लिए g का मान समान होगा। g के मान में परिवर्तन चेंज इन वैल्यू ऑफ जी बराबर होता है Gm/r²। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या बदलेगी तो ही जी का मान बदलेगा। नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जी के मान में परिवर्तन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या घटती है, अतः जी के मान में वृद्धि होती है। जी का मान विषुवतीय रेखा पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्रुवों पर पोल्स पर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उपरोक्त स्थितियों के अलावा प्रत्येक स्थान पर जी का मान बदलेगा, परंतु परीक्षा में इन्हीं दो स्थितियों में से पूछा जाएगा। नंबर 2, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर व नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, अनंत पर जी का मान 0 होगा। और नीचे जाने पर, नीचे का मतलब है आप पृथ्वी की सतह में अंदर जा रहे हैं, नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण जी के मान में परिवर्तन। आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक निश्चित गति से घूमती है। यदि यह गति कम या ज़्यादा होगी तब जी का मान बदलेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होने पर विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है और ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होने पर विषुवतीय रेखा पर जी का मान बढ़ता है और ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट, यदि पृथ्वी अपनी गति से 17 गुना तेजी से घूमे तब विषुवतीय रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। नंबर 4, अन्य ग्रहों पर जी के मान में परिवर्तन। प्रत्येक ग्रह का द्रव्यमान अलग है, अतः प्रत्येक ग्रह पर जी का मान अलग अलग होता है। चंद्रमा पर जी का मान 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह पृथ्वी के जी के मान का 1/6 या लगभग 16% होता है। बुध पर जी का मान 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह पृथ्वी के जी के मान का 1/2.65 या लगभग 38% होता है। नोट, द्रव्यमान व भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान द्रव्य प्लस मान, वस्तु में उपस्थित द्रव्य यानी पदार्थ का मान। और भार होता है कोई भी ग्रह वस्तु पर अपनी ओर खिंचाव का एक बल लगाता है, यह बल वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान में प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इसके कुल मान को केजी में वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर में mg। मात्रक होता है किलोग्राम द्रव्यमान का और मात्रक होता है भार का न्यूटन।
द्रव्यमान वह स्थान बदलने पर नहीं बदलता, चूंकि भार जी के मान से मिलकर बना है, अतः द्रव्यमान वह स्थान बदलने पर भार का मान बदल देगा। चूंकि भार जी से मिलकर बना होता है, अतः जो भी परिवर्तन जी में होगा, जी के मान में होंगे वहीं भार में भी होंगे। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है, तो अनंत पर भार शून्य होगा। अनंत पर भार शून्य है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होगा। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, जिस वेग से फेंके जाने पर कोई वस्तु हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा के लिए होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, वह वेग जिससे पाकर कोई वस्तु उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के लिए 7.94 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी से बाहर और पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय उपग्रह और विषुवतीय रेखीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट, उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवों, उदाहरण के लिए PSLV, उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में। विषुवतीय रेखा उपग्रह इक्वेटर सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, घूर्णन की दिशा सर्कुलेशन डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट। परिक्रमण काल 24 आवर्स का। डिस्टेंस होता है 36,000 किलोमीटर लगभग। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होता होगा? राइट आंसर होगा विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन। पहला कथन है दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। दूसरा कथन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा कथन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर होगा कथन सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? राइट आंसर होगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 6, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? राइट आंसर होगा M1 इंटू में M2 द्रव्यमान की गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, खालिस्तान कहलाता है। राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जब द्रव्यमान M और स्मॉल m की दो वस्तुएं कैपिटल A और कैपिटल B एक दूसरे से d दूरी पर रखी होती है, F उनके बीच आकर्षण बल और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है? तो राइट आंसर होगा F बराबर में G M1 M कैपिटल M इंटू में स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वीय त्वरण G का मान होगा? राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक।
क्वेश्चन नंबर 10 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान। राइट आंसर होगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। राइट आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। राइट आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर और अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 14 यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर होगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 16 किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा भार। क्वेश्चन नंबर 17 एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होता है। राइट आंसर होगा r⁴ के। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r व 2r है। दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी r + 2r बराबर 3r हो जाएगी। हम जानते हैं F बराबर में gm1m2/r²। gm1 हो जाएगा 4/3πr³। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो F समानुपाती आ जाएगा r⁴ के। क्वेश्चन नंबर 18 धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। राइट आंसर होगा 10 न्यूटन 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 kg है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। राइट आंसर पृथ्वी पर किसी राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन W बराबर में mg से W का मान 200 न्यूटन m का मान 20 kg g का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 कैपिटल G अपॉन में स्मॉल g का मान होता है। राइट आंसर होगा 6.8 इंटू में 10⁻⁻12 है मीटर स्क्वायर पर kg। इसका सॉल्यूशन है कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल G अपॉन में g मान रखने पर मान आ जाएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर पर kg। क्वेश्चन नंबर 21 6000 किलोमीटर त्रिज्या के किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा यदि इससे पलायन वेग 12 किलोमीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। सॉल्यूशन एक्स कैप वेलोसिटी दे रखी है 12 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 12 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। रेडियस दे रखी है 6000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा 3 और 3 6 6 0 हो गए 10⁻6 मीटर। V बराबर हो जाएगा √2gm/r। हम जानते हैं gm बराबर में gr²। V बराबर √2gr डायरेक्ट याद कर लेंगे। V बराबर में √2gr दोनों तरफ वर्क कर देंगे और मान रखेंगे और g का मान आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 सूर्य का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10⁻13 kg है तथा त्रिज्या 6.96 इंटू 10⁸ है। सूर्य से रॉकेट का पलायन वेग खालिस्तान होगा। राइट आंसर होगा 6.8 किलोमीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन मास 1.99 इंटू 10⁻13 kg। रेडियस दे रखिए 6.96 इंटू 10⁸ मीटर और वेल पलायन वेग हो जाएगा इसका वेलोसिटी बराबर √2gm/r।
v बराबर में √2 इंटू में 6.67 गुणा 10⁻⁻11 जी का मान, गुणा m का मान 1.99 इंटू 10⁻30 10⁻30 दे रखा है प्रश्न में, अपॉन कैपिटल R का मान भी 6.96 गुणा 10⁸ दे रखा है। इसका वेलोसिटी हो जाएगा 6.8 किलोमीटर पर सेकंड सॉल्यूशन करने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।